नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से किसी भी स्टार्टर को मल्टीपल जगहों से स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में दो स्टार्ट पुश बटन और दो स्टॉप पुश बटन है और किसी भी पुश बटन को प्रेस करके कॉन्टैक्टर को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी का कनेक्शन यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो आप कनेक्शन देख रहे हो ये कनेक्शन हमारा DOL स्टार्टर का है। एक बार देख लीजिए किस प्रकार से ये वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और स्टार्ट पुश बटन और एक और स्टॉप पुश बटन का कनेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका वर्किंग समझ लेते हैं। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम MCB को ऑन कर देते हैं। MCB को ऑन करने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट कमांड देते हैं। जब मैं इस पुश बटन को प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जा रहा है और साथ ही साथ में यहाँ पे एक इंडिकेशन लैंप ग्लो कर रहा है। ये जो इंडिकेशन लैंप है इसको मैंने इसलिए लगाया हूं कि जिससे हमें ये पता चले कि ये जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो गया है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन है। अब यदि हमें इसको ऑफ करना हो तो हम इस पुश बटन को प्रेस करके इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसके साथ साथ में हमें एक और स्टार्ट पुश बटन लगाना है जिससे कि हम इसको दो जगहों से कंट्रोल कर सके। यानी कि इसको चालू करने के लिए या तो हम इस पुश बटन को प्रेस कर दें या फिर इस पुश बटन को प्रेस करके इस कॉन्टैक्टर को हम चालू कर दें। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर को ऑफ करने के लिए यहाँ पे हम एक और स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे कि हम दोनों पुश बटन में से किसी भी एक पुश बटन को प्रेस कर दें तो ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है ये ऑफ हो जाए। दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सर्किट समझा देता हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जो हमारा MCB है इस MCB को फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए इन दोनों वायर का इस्तेमाल किया गया है। ये हमारा फेज के लिए हो गया और ये हमारा न्यूट्रल के लिए हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके यानी कि जो हमारा फेज वायर है उसको ले जाके इस स्टॉप पुश बटन को दे दिया गया है। अब इस स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारे स्टार्ट पुश बटन को दे दिया गया है। अब इस स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई ले जाके सीधे ही कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल होता है उस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया गया है। ये हमारा कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल है। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए होता है ऑपरेट होने के लिए। तो इसके लिए क्या किया गया है, ये जो A2 टर्मिनल है इसमें एक वायर के जरिए सीधे ही न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दिया गया है इस MCB के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कनेक्शन हो गया है। इसके बाद ये जो कॉन्टैक्टर है इसको होल्ड करके रखने के लिए एक होल्डिंग सर्किट बनाया जाता है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और आप आई बटन पे भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हमने क्या किया, ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसके इनकमिंग टर्मिनल से एक और वायर को कनेक्ट कर दिए और इस वायर को ले जाके कॉन्टैक्टर के NO टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, NO कॉन्टैक्ट का ही इस्तेमाल करना है होल्डिंग के लिए। उसके बाद इस कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट टर्मिनल होता है ये वाली, इसमें से एक वायर को लूप करके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया गया है। अब आप यहाँ पे जो ये वाली वायर और ये वाली वायर जो देख रहे हो ये हमारा होल्डिंग वायर हो जाता है। यानी कि इस कॉन्टैक्टर को होल्ड करके रखने के लिए इसका सर्किट बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा वर्किंग हो गया DOL स्टार्टर का। यहाँ पे इंडिकेशन लैंप को पावर सप्लाई देने के लिए मैंने इस वायर का इस्तेमाल किया हूँ और इसके आउटपुट टर्मिनल से इस वायर को ले जाके इस इंडिकेशन लैंप को कनेक्ट कर दिया हूँ। ये इंडिकेशन लैंप केवल हमें ये बताने के लिए कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो गया है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक और स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों यदि हमें इसको दो जगहों से बंद करना है तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इस स्टॉप पुश बटन के सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है कि इसको जो पावर सप्लाई दिया गया है उसी पावर सप्लाई को ले जाके हम इसको देंगे। ठीक है, किस प्रकार से देते हैं समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम MCB को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमें जब भी काम करना हो तो हम ऑफ करके ही पावर सप्लाई वर्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पुश बटन है इसको जो पावर सप्लाई दिया गया है यानी कि इस वायर को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसको यहाँ से हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्टॉप पुश बटन को पावर सप्लाई दिया गया था इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब ये जो वायर है इसको मैं क्या करूँगा, इस स्टॉप पुश बटन के साथ में कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा पुश बटन है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई डायरेक्ट MCB से आ गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट टर्मिनल है इस टर्मिनल पे हम एक और वायर कनेक्ट करेंगे। हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं।
यहाँ पर हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके दूसरे स्टॉप पुश बटन के इनकमिंग टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। यहाँ पे हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टॉप पुश बटन कनेक्ट हो गया है। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं और यहाँ पे हमारे कॉन्टेक्टर को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है, ठीक है। अब ऑफ करने के लिए मैं इस पुश बटन का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही प्रेस किया ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में दोबारा ऑन करते हैं। अब इसको ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले पुश बटन के द्वारा यानी कि स्टॉप पुश बटन के द्वारा इसको बंद करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रेस किया तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया, यानी कि यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्टर था इसको हम दो जगह से कंट्रोल करने के लिए कनेक्शन कर दिए हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसको हमें दो जगह से चालू भी करना है। तो चालू करने के लिए यहाँ पे हम इस स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसका कनेक्शन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये जो हमारा पुराना वाला स्टार्ट पुश बटन है इसके पैरेलल में इसको कनेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसके दोनों साइड दो वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट पुश बटन था इसके दोनों साइड मैंने दो वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक वायर है इसको ले जाके हमारा जो पुराना स्टार्ट पुश बटन है इसके पैरेलल में इसको कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इसके इनकमिंग टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इस टर्मिनल पे दो वायर ऑलरेडी कनेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, इस वायर को स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, क्योंकि इसका वायर यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट है, यानी कि ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट है। तो हम इस वायर को यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इस स्टार्ट पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई दे दिए, ठीक है। अब ये जो हमारा दूसरा वायर है इसको ले जाके इस स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पे कनेक्ट करना है। आप चाहें तो इसको ले जाके सीधे A1 टर्मिनल पे भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बेटर रहेगा कि आप स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर दो। तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। एक बार और समझ लीजिए किस प्रकार से कनेक्शन किया गया है। सबसे पहले पावर सप्लाई यहाँ से आके इस स्टॉप पुश बटन को दिया गया है, इसके आउटपुट टर्मिनल से इसको इनकमिंग पावर सप्लाई दिया गया है। इसके आउटपुट टर्मिनल पे दो वायर कनेक्ट किया गया है, एक पावर सप्लाई इसमें चला गया है और एक पावर सप्लाई यहाँ पे आ गया है। उसके बाद ये दोनों जो हमारे स्टार्ट पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद इसके आउटपुट टर्मिनल से यानी कि ये वाले पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट होते हुए सीधे A1 टर्मिनल पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसके A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली यहाँ से दे दिया गया है। उसके बाद इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करके रखने के लिए ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसके इनकमिंग टर्मिनल से एक वायर को ले जाके सीधे एनो टर्मिनल पे कनेक्ट किया गया है। उसके बाद इस एनो टर्मिनल के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को लूप करके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया गया है। बस इतना ही कनेक्शन है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्टार्टर है इसको हम ऑन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे MCB को ऑन कर देंगे। MCB को ऑन करने के बाद यहाँ पे हम स्टार्ट कमांड दे देते हैं। स्टार्ट कमांड देते ही हमारा ऑन इंडिकेशन लैंप ग्लो कर दिया, यानी कि हमारा एक कॉन्टेक्टर जो है वो ऑन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हमें इसको बंद करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसको प्रेस कर देंगे। इसको प्रेस करते ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको प्रेस करके इसको स्टार्ट करते हैं, हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, आप देख सकते हो। उसके बाद यदि हमें इसको बंद करना है तो हम चाहे तो इसको प्रेस कर दें या फिर इसको प्रेस कर दें, किसी को भी प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको प्रेस कर देते हैं, आप देख सकते हो हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक चीजें आपको बस समझना है। यदि आपको स्टॉप पुश बटन कनेक्ट करना है, कोई भी स्टार्टर हो, DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, कोई भी स्टार्टर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस क्या करना है, जो आपका स्टॉप पुश बटन है उसको स्टॉप पुश बटन के सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यदि आप कोई सर्किट बना लो जिसके द्वारा आप कॉन्टेक्टर को या फिर स्टार्टर को स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी स्टार्ट कमांड देने वाला पुश बटन हो उसके पैरेलल में आपको दूसरे वाले पुश बटन को कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इसका कनेक्शन करोगे आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आप आसानी से इसको चालू और बंद कर सकते हो, ठीक है। कहीं से भी चालू करिए, कहीं से भी बंद करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।